राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने कुछ समय पहले अपने इस चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने ये बताया था कि जिनकी आपके घर में मृत्यु हो जाती है भाई उन लोगों की फोटो आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, है ना। और अगर लगानी भी चाहिए तो किन्हीं किन्हीं नियमों के साथ में लगानी चाहिए, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि आप जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। भगवान सभी को बराबर मात्रा में यहाँ पर देखते हैं। तो आप लोगों में से जितने भी लोग ऐसी बात कह रहे हैं या उस वीडियो को गलत बता रहे हैं, तो भाई आप लोगों को जो है हम इस वीडियो में जवाब देना चाहते हैं। और जिन भी लोगों ने अपने घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी फोटो लगाकर रखी हुई है, तो आप एक बार डबल से इस वीडियो को देख लें ताकि आपके मन में जो डाउट है, जो भी आपके मन में परेशानी है वो दूर हो जाए, है ना। देखो, हमने पिछली वीडियो में सब कुछ स्पष्ट तरीके से बताया था, पर कुछ लोगों को वो बात पसंद नहीं आई और वो लोग अपने घर में अपने पूर्वजों की जो फोटो है वो लगाते हैं। देखो, हमने उस वीडियो में ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि भाई आप लोगों के घर में जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है, जो आपके घर के पूर्वज हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो कि आपके परिवार के जन ही रहते हैं। आप क्या करते हैं कि अपनी श्रद्धा भाव से उनकी तस्वीरों को अपने घर के मतलब कहीं पर भी लगा लेते हैं ना। तो हमने लगाने से आपको मना नहीं किया था, बस ये कहा था कि भाई आप उन्हें एक नियम के साथ लगाएं, क्योंकि जब आपके घर में जिनकी भी मृत्यु हो जाती है, आपके दादा दादी नाना नानी कोई भी हो, है ना, आपके घर के परिवार के सदस्य कोई भी हो, तो वो पितृ का रूप ले लेते हैं। और अगर आप लोग फिर उनकी तस्वीरों को नॉर्मल लोगों की तरह रखोगे तो भाई ये उनके लिए भी सही नहीं रहेगा और इससे भगवान भी नाराज रहेंगे। सबसे बड़ी बात, आपके पितृ ही आपसे नाराज रहेंगे, जिनकी मृत्यु हुई है वही आपसे नाराज रहेंगे कि आप उन्हें अभी भी इंसानों की तरह यहाँ पर देख रहे हो, है ना। क्योंकि दोस्तों, आपने शास्त्रों में, पुराणों में ये हर जगह ये बात सुनी होगी कि भाई पितरों को जो है हमेशा हमें प्रसन्न रखना चाहिए। तो पितरों को प्रसन्न रखने के लिए ही हमने उस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताई थी। तो एक बार हम आपको बहुत ही शॉर्ट में इस वीडियो में भी बता देते हैं कि आपको किस किस बात का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपने घर में किन्हीं भी ऐसे लोगों की फोटो लगाते हो जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है ना। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमने आपको ये बताया था कि भाई आपको अपने घर में, अपने घर के पूजा घर के पास में भूल से भी यहाँ पर अपने घर के ऐसे लोगों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और पूजा घर में तो रखनी ही नहीं चाहिए। अब देखो, भगवान अलग चीज़ हो जाते हैं, पितृ अलग चीज़ हो जाते हैं। अगर आप भगवान के मंदिर में पितरों की तस्वीर रख दोगे या भगवान के बिल्कुल पास में पितरों की तस्वीर लगा दोगे तो ये भगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना पितरों को अच्छा लगता है। इसलिए हमने आपसे कहा था कि भाई आपके घर में पूजा घर के पास में या पूजा घर के अंदर कभी भी ऐसे लोगों की या ऐसे सदस्य की तस्वीर मत लगाना जिनकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे फिर वे आपके कितने ही प्रिय हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, कोई हो, क्योंकि अब वो पितृ बन चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी भी हम यही बात आपसे कहेंगे कि अपने घर के पूजा घर में, मंदिर में भूल से भी आप लोगों को अपने उन लोगों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अभी अभी हुई है या कुछ साल हो चुके हैं या जितने भी समय हो गया है, ठीक है। तो अपने घर के पूजा घर के अंदर कभी भी उन लोगों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है ना। अब इसके बाद में रखना चाहिए तो कहाँ पर रखना चाहिए? देखो, अगर आपके पास एक ही कमरा है, कुछ लोग होते हैं भाई किराए से रहते हैं और उनके मन में श्रद्धा भाव रहता है अपने पितरों के लिए, तो भाई जिनका एक ही कमरा रहता है, जो लोग किराए से वगैरह से रहते हैं, तो भाई उनकी तो मजबूरी है, आप अपने घर के पूजा घर से थोड़ी-सी दूरी बनाकर उनकी तस्वीर लगा दो। और तस्वीर जहाँ पर भी लगाना, हमेशा ध्यान रखना दक्षिण दिशा की दीवार पर आप लोगों को लगानी चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण दिशा होती है वो पितरों की होती है। अगर आप दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी और दिशा में अपने पितरों की तस्वीर लगा देते हो तो इससे फिर आपके पितर नाराज़ रहते हैं, और जब आपके पितर नाराज़ रहते हैं ना, अपने आप ही आपके जीवन में दुख और परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। फिर चाहे आप कोई उपाय करो, चाहे कुछ करो, आपकी वह दुख और परेशानियां नहीं जाती हैं जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करते। और अपनी श्रद्धा भाव से अगर आप उनकी तस्वीर को अपने घर में रखते हो तो एक तरीके से उनका छोटा सा अंश आपके पितरों का जो है वो आपके घर में ही यहाँ पर रहता है, क्योंकि आप उनकी पूजा अर्चना भी करते हो, उनको साफ भी करते होगे, तो एक भाव के रूप में वो आपके घर में भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में एक ही कमरा है तो आप अपने घर में भगवान से थोड़ी सी दूरी बनाकर उनकी तस्वीर लगाओ, ठीक है। और तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में यहाँ पर लगानी चाहिए। कभी भी ऐसे लोगों की तस्वीर जिनकी आपके घर में मृत्यु हो चुकी है, उनकी तस्वीर को कभी भी खूंटी पर नहीं टांगना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही अपने पूर्वजों की तस्वीर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर को दीवार पर किसी कील के सहारे पर टांग देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका एक स्थान बनाना चाहिए, कोई अलमारी हो, कोई पाटा वगैरह, उस जगह पर लगाकर, दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाकर आपको फिर उस जगह पर टिका कर फोटो रखना चाहिए, ना कि किसी कील पर टांग कर। कील पर टांग कर रखोगे तो ये भी अच्छी बात नहीं मानी जाती। अगर आपने रखी है, आपका मन ऐसा ही है, तो भाई आप वो फिर आपकी मर्जी है, आप वैसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर नियम यही कहता है कि पितरों की तस्वीरों को हमेशा टिका कर रखा जाता है, उनका एक आसन बनाकर रखा जाता है, ठीक है। और जब आसन बनाओ, कोई भी पाटा या कोई भी अलमारी में जब आप उनकी तस्वीरों को विराजो तो नीचे कुछ आसन वगैरह जरूर बिछा देना, कुछ कपड़ा वगैरह जरूर बिछा देना, उसके ऊपर फिर आप उनकी तस्वीर रखना। इससे होगा क्या कि जब वो देखेंगे कि भाई ये जो है मतलब हमारे ही घर के हैं और ये हमारी तस्वीर को इतना सम्मान दे रहे हैं, यानी कि हमें
हमें इतना सम्मान दे रहे हैं, तो वो आपके ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद यहाँ पर बनाए रखेंगे। तो फ़ोटो रखने से भी बहुत सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं आपके पितरों की, ठीक है? चाहे आपकी दादी हों, चाहे आपके दादा हों। इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और है कि आपके घर में जो लोग जीवित हैं, मतलब आपके घर के परिवार के सदस्यजन और जो लोग मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी तस्वीरों को कभी भी मिलाकर नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर आपकी याद में कोई एक बड़ी-सी तस्वीर है, तो उसे आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है और हो सके तो उसे भी छुपा कर रखना चाहिए। अन्यथा ऐसे लोगों की तस्वीर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी तस्वीर कभी भी आप लोगों को अपने मतलब सामने मिलाकर नहीं रखना चाहिए। कहीं पर आपने अपनी तस्वीर लगा कर रखी है, टाँग कर रखी हुई है, तो अपनी तस्वीर के पास में उन लोगों की तस्वीर ना लगाएँ जिनकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे वह फिर आपकी दादाजी हों, दादा हों, कोई भी हो, आपके कितने ही प्रिय हों, आप उन्हें छुपा कर रखो, अपना प्रेम छुपा कर रखो, ठीक है? ऐसे सामने आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी फ़ोटो लगाओ, तो हमेशा जीवित लोगों की फ़ोटो के साथ में कभी भी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फ़ोटो साथ में नहीं लगाना चाहिए। ये घर में नकारात्मक चीज़ों को यहाँ पर लेकर आता है, ना पितृ इससे प्रसन्न होते, ना जिनकी फ़ोटो आपने लगाई ना, वो भी इससे प्रसन्न नहीं रहते हैं। हम आपको उनके ही द्वारा बताए गए जो है, वो यहाँ पर नियम बता रहे हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों के जीवन से दुःख और परेशानियाँ यहाँ पर दूर हो सकें, है ना? तो ये बात आप लोग समझे। इसके बाद में कभी भी आप लोगों को जीने के ना तो नीचे, ना तो जीने के ऊपर, ना जीने के आस-पास कभी भी अपने पितरों की फ़ोटो यहाँ पर लगानी चाहिए। आपके घर में जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फ़ोटो कभी भी नहीं लगानी चाहिए, है ना? अगर आप लोग अपने घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फ़ोटो अपनी श्रद्धा भाव से लगा रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि उनकी फ़ोटो को अच्छी फ्रेम में बनवा कर, काँच वगैरह लगवा कर फिर ही आप टँगवाएँ। ऐसा नहीं कि नॉर्मली कागज़ है, पतली-सी फ्रेम ले ली, वो पानी में गल रही है, बारिश आते-आते उसमें अलग-सी जो है सीलन-सी आ रही है, तो ऐसा अगर करोगे और उनकी फ़ोटो फिर मतलब गीली होती रहेगी, अच्छी नहीं दिखेगी, सीलन-सी आपको दिखेगी, तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपके पितर फिर आपसे नाराज़ रहेंगे। तो इसलिए अच्छी सी तस्वीर बनवाकर, अगर आपको लंबे समय तक रखना ही है, तो अच्छी सी तस्वीर जो है बनवाकर फिर आप लोग उसे अपने घर में स्थापित करें, है ना? इसके बाद में जो है, एक से ज़्यादा फ़ोटो आपकी ऐसे लोगों की नहीं होनी चाहिए आपके घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये बात भी बहुत सारे लोग मानने से इनकार कर रहे हैं कि भई हमारे घर में हमें दादा और दादी की तस्वीर रखनी है, तो क्या हम एक साथ नहीं रख सकते? एक साथ रख सकते हो। अगर उनकी फ़ोटो एक ही है, तो आप एक साथ बनाकर रखो। वैसे तो एक ही फ़ोटो मतलब एक ही पितृ की फ़ोटो आपको रखनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। पर अगर आपके ज़्यादा ही प्रिय हैं, तो आप दादा-दादी 2 पितृ की फ़ोटो रख सकते हो। ऐसे लोगों की जिनकी मृत्यु आपके घर में हो चुकी है, ऐसे 2 लोगों की फ़ोटो रख सकते हो। पर आप लोगों को भूल से भी 2 से ज़्यादा लोगों की फ़ोटो अपने घर में नहीं लगानी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वैसे तो हम एक ही का कहेंगे कि आप एक ही ऐसे जो आपके सबसे ज़्यादा करीब हैं, आपके प्रिय हैं, उन्हीं एक की फ़ोटो लगाएँ जिनकी आप पूरे विश्वास से पूजा कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब आप अपने घर में उनकी फ़ोटो लगाते हैं, तो भई उनकी पूजा भी करना रहता है। भले आप पूजा ना करो, तो रोज़ उनकी तस्वीर को साफ तो कर ही दिया करो, है ना? गीले कपड़े से चाहे सूखे कपड़े से। और अगर हो सके तो भई रोज़ का नियम ले लो, 2 अगरबत्ती आप उनकी तस्वीर के सामने लगाया करो, यही बहुत है। उससे ही वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। और ये भी ना हो सके, तो हर अमावस्या के दिन शाम के समय एक सरसों के तेल का या शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जो है, लंबी बत्ती का दक्षिण बाती का मुख करके आप लोग जला दिया करो। इससे भी आपके पितर आपसे प्रसन्न रहेंगे। कहाँ पर जलाना है ये दीपक, कहाँ पर अगरबत्ती लगाना है? अपने पितरों की तस्वीर के सामने। और पितरों की तस्वीर जो है दक्षिण दिशा में ही लगी होनी चाहिए, तभी आपके लिए ये सारी चीज़ें कार्य करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझे। इसके अलावा कभी भी आप लोगों को अपने पितरों की तस्वीर या जिनकी मृत्यु आपके घर में हो चुकी है, ऐसी जगह पर नहीं लगानी चाहिए जहाँ पर आपके घर से जो बाहर के लोग आते हैं, मतलब बाहर के लोग अगर आपके घर के अंदर आ रहे हैं, उनकी नज़र पड़े। कभी भी बाहर के लोगों की नज़र आपके घर के अंदर लगी हुई उन पितरों की तस्वीर पर नहीं पड़नी चाहिए। चाहे आपकी दादी हो, चाहे आपके दादा हो, चाहे नाना-नानी हो, चाहे आपके घर का कोई भी सदस्य हो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी तस्वीर अगर आपने दक्षिण दिशा की दीवार पर लगा कर रखी है और हॉल में लगा कर रख दी है या कहीं पर भी ऐसी जगह पर लगा कर रख दी है जहाँ पर बाहर के लोग आते हैं और उनकी नज़र पड़ती है, तो इससे भी आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं, बल्कि उल्टा नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए अपने पितरों की तस्वीर थोड़ा-सा छुपा कर यहाँ पर लगाई जाती है, या किसी अलमारी में रखो, तो ढक कर रखो, किसी को नज़र ना आए। हाँ, आपको नज़र आए कभी-कभार, आपकी भी ऐसे सीधे नज़र ना पड़े। कभी-कभार जब आपको दर्शन करने हो, आप उनकी तस्वीर के पास चले जाओ, आपकी भी सीधी नज़र एकदम से नहीं पड़नी चाहिए, है ना? इसके बाद में कभी भी हॉल में जहाँ पर आपके मेहमान बैठते हैं, वहाँ पर आपको अपनी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। भले दक्षिण दिशा की दीवार पर ही क्यों ना लगा रहे हो, वहाँ पर नहीं लगानी चाहिए। रसोई घर में भूलकर भी आपको अपने पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, है ना? मंदिर का हमने आपको बता ही दिया। मंदिर से दूरी बनाकर अगर एक कमरा है और अगर आपके पास ज़्यादा कमरे हैं, तो मंदिर वाले कमरे में आपको पितरों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि दूसरे कमरे में किसी और दक्षिण दिशा पर यहाँ पर लगा देनी चाहिए, है ना? तो इतनी बात आप लोग समझे। इसके बाद में जो है, पितरों की हमेशा आप लोगों को अगर फ़ोटो लगाकर आप लोग अपने घर में रख रहे हो, तो उनका आदर और सम्मान ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फ़ोटो लगा ली और उस पर धूल लगी है, मतलब छिपकलियाँ चढ़ रही हैं, गंदगी हो रही है, तो भई ये आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने पितरों की तस्वीर अपने घर में लगा रहे हैं, तो भई आपको जो है उनकी पूरी सेवा करनी है, उनके साथ जो है
पूर्ण रूप से अच्छा-सा यहाँ पर व्यवहार करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने घर में उन लोगों की फ़ोटो लगाते हो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो भई ये आपके लिए अच्छा रहेगा, कुछ भी बुरा नहीं रहेगा, ठीक है? तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने जो है अपने-अपने हिसाब से अपनी-अपनी बातें कही थी, तो भई उन सारे लोगों की बातें गलत हैं, अगर वो इन चीज़ों को नहीं मानते तो वो उनकी मर्ज़ी है, बाकी जो सही नियम थे, सही चीज़ें थी वो हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे-राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे-राधे।